हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएसपी के बारे में, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। इसके साथ ही हम ये भी देखेंगे कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव जो प्राइस होता है एफआरपी वो क्या होता है, और इन दोनों से रिलेटेड कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस सीएसीपी क्या होता है, इसके बारे में भी हम डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, आपको एमएसपी के बारे में जानने से पहले एक चीज़ समझना होगा कि एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी क्या होता है। देखो, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी जो होता है वो गवर्नमेंट का एक पॉलिसी होता है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट क्या करता है, आपका कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर दोनों के हितों की रक्षा करता है। ठीक है, अभी देखो कंज्यूमर्स में आ गए हम लोग। जो कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा गवर्नमेंट किस तरह से करेगा, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास दो टूल्स है। पहला टूल जो है वो है बफर स्टॉक, और दूसरा टूल आप देखेंगे पीडीएस है। देखो, बफर्स एक एक करके देखते हैं। बफर स्टॉक में क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, स्टोर करके रखती है। स्टोर करके रखती है, मान लीजिए किसी चीज़ का मार्केट में दाम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब अगर दाम बढ़ गया है तो गवर्नमेंट इसको कंट्रोल कैसे करेगी, इस टूल की सहायता से। देखिए, अगर स्टॉक करके गवर्नमेंट ने रखा है तो अगर उस स्टॉक को फिर उस टाइम पे जब रेट बढ़ा है तो मार्केट में लाएगी, तो जनरल सी बात है कि उस चीज़ का दाम है वो कम होगा। और दूसरा टूल देखिए कंज्यूमर के हितों की रक्षा के लिए है पीडीएस, यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। सेम कंडीशन में अगर किसी चीज़ का रेट यहाँ पे बढ़ा हुआ है तो आप देखेंगे आम लोग उसे ख़रीद नहीं पाएंगे, गरीब लोग उसे ख़रीद नहीं पाएंगे। तो उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है, फिर राशन शॉप्स के थ्रू उस चीज़ को सब्सिडी पे पहुँचाती है और आम लोगों तक पहुँच पाती है। तो हमने ये देखा कि कंज्यूमर्स के हितों की गवर्नमेंट रक्षा जो है वो बफर स्टॉक और पीडीएस के थ्रू करती है। अभी सेकंड देखते हैं प्रोड्यूसर जो है हमारे किसान भाई। जो किसान लोगों के लिए गवर्नमेंट जो है उनके हितों की रक्षा किस तरह से करती है, उसके लिए गवर्नमेंट के पास टूल है एमएसपी। देखो, एमएसपी क्या होता है इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल से समझते हैं। तो इसी टूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिससे गवर्नमेंट क्या करती है, किसान के हितों की रक्षा करती है। चलिए देखते हैं एमएसपी क्या होता है। देखो, एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जैसा कि आपको नाम से पता चल जाएगा कि एक मिनिमम है सपोर्ट करने के लिए, एक प्राइस है न्यूनतम समर्थन मूल्य। देखो, अगर मैं एक लाइन में आपको इसका डेफिनेशन बताऊं तो ये गारंटेड प्राइस है बाय द गवर्नमेंट फॉर द फार्मर्स। ये इसका डेफिनेशन हो गया, यानी कि गवर्नमेंट एक प्राइस डिक्लेयर कर देती है। फसल, देखो यहाँ पे देखिए, फसल को बोने से पहले ही गवर्नमेंट एक प्राइस डिक्लेयर कर देती है कि हम इस दाल का या इस अनाज का ये रेट तो मिनिमम आपको देंगे ही देंगे। अगर मार्केट में चाहे कितने भी दाम उस चीज़ के कम हो जाए, हम आपको एक फ़िक्स रेट जो एमएसपी डिक्लेयर करती है, ये रेट तो हम आपको देंगे ही। इससे क्या होता है, किसानों को श्योरिटी मिल जाती है कि हाँ, हमें नुकसान तो नहीं होगा एटलीस्ट। तो इसको बोलते हैं हम एमएसपी। तो आई थिंक आप अच्छे से समझ गए एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। देखिए, एमएसपी कैसे डिक्लेयर होता है, यहाँ पे हम ये समझेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि एमएसपी को रिकमेंड कौन करता है। तो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड जो प्राइस होता है सीएसीपी जो है वो इसको रिकमेंड करता है। देखो, इसका भी एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, जिसको हम नेक्स्ट स्लाइड में शॉर्ट करके समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या है, ये करता है रिकमेंड। आपका सीएसीपी जो है वो एमएसपी को रिकमेंड करता है, और फिर अनाउंस कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कौन करता है, आपकी कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो इसको फाइनली डिक्लेयर करती है। देखो, इस कमेटी के ऊपर ये बाइंडिंग नहीं है कि ये इसके रिकमेंडेशन को पूरी तरह से माने। कहने का मतलब है ये बाइंडिंग नहीं है कि इसको माने, लेकिन यहाँ पे लगभग, क्योंकि लंबा प्रोसेस होता है और हम देखते हैं कि लगभग यहाँ पर इसकी रिकमेंडेशन को मान लिया जाता है। तो हमने यहाँ पे देखा सीएसीपी इसको रिकमेंड करता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो होता है वो एमएसपी को डिक्लेयर करता है कि कितना एमएसपी होना चाहिए। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एमएसपी इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, हम यहाँ पे देखेंगे एक्ट एज एन इंश्योरेंस फॉर द फार्मर। देखो, हमने पहले भी देख लिया, ये एक इंश्योरेंस की तरह काम करेगा, क्योंकि मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, एक गारंटी प्राइस है, तो डेफिनेटली इंश्योरेंस की तरह किसानों के लिए काम करेगा। सेकंड चीज़ क्या है, सपोर्ट फार्मर्स फ्रॉम डिस्ट्रेस सेल। ये भी हमने देख लिया कि उनको कम दाम में उसको बेचना नहीं पड़ेगा, ज़बरदस्ती नहीं बेचना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी अगर एमएसपी डिक्लेयर कर रखा है तो उसको कम दाम में बेचने की ज़रूरत नहीं होगी। उसके बाद हम देखेंगे कि टू प्रोड्यूस फूड ग्रेन्स फॉर पीडीएस। देखो, गवर्नमेंट क्या करेगी, एमएसपी के थ्रू खरीदेगी, और जब अनाज को खरीदेगी तो स्टॉक करेगी, तो वो पीडीएस में भी पहुंचा उसको सकेगी, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू राशन शॉप्स में भी उसको पहुंचा सकेगी। तो हम देखते हैं इसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है पीडीएस के लिए। और जो लास्ट देखते हैं हम, जो इंसेंटिव दिया जाता है टू प्रोड्यूस
पर्टिकुलर क्रॉप्स, देखो एक पर्टिकुलर क्रॉप्स को उगाने के लिए भी एक आप इसको इंसेंटिव की तरह मान सकते हैं किसानों के लिए, जिससे कि वो लोग उस फसल को उगाए। तो अभी हमने यहाँ पे देख लिया कि ये इम्पोर्टेंट क्यों है एमएसपी। अभी हम देखते हैं, देखो सीएसीपी क्या होता है, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस। ये क्या है, देखो 1965 में इसको बनाया गया, और जब ये बना इसका नाम था एग्रीकल्चरल प्राइजेस कमीशन, और 1985 में इसका नाम चेंज करके आपको इसका नाम कर दिया गया सीएसीपी। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, कभी कभार क्या है एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि सीएसीपी को 1985 में बनाया गया, तो ये आपका आंसर गलत हो जाए, क्योंकि जो सीएसीपी बनाया वो 1965 में बनाया है। 1985 में जस्ट इसका नाम चेंज हुआ है, जो एपीसी से हटाकर सीएसीपी रख दिया गया। अभी इसके बारे में और डिटेल देखेंगे। देखो ये चारों टॉपिक्स हम नेक्स्ट स्लाइड में कवर कर लेंगे, इसका पूरा डिटेल से प्रोसेस देख लेते हैं कि किस तरह से जो सीएसीपी है वो एमएसपी के लिए कौन सा प्रोसेस अपनाता है। तो देखिए सीएसीपी जो क्या करता है, देखिए आप सीएसीपी की जो रिपोर्ट होती है वो सीएसीपी अपना जो रिकमेंडेशन सबमिट करता है वो प्राइस पॉलिसी रिपोर्ट के रूप में करता है एवरी ईयर, ठीक है। और किसके लिए, 5 ग्रुप कमोडिटी, यानी कि 5 ग्रुप की जो वस्तुएं हैं उसके लिए। देखो 5 कौन कौन से ग्रुप है, एक तो आपका खरीफ क्रॉप्स है, एक रबी क्रॉप्स है, शुगर केन है, रॉ जूट है और कोपरा है। इन 5 ग्रुप्स के लिए ये प्राइस जो है वो रिकमेंड करता है। तो देखो इसके बाद सीएसीपी जो क्या करता है, एक कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चनरी जो होती है वो तैयार करता है और विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट को भेजता है, और जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सभी को ये रिपोर्ट्स क्वेश्चनरी जो है वो भेजी जाती है। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं रिगार्डिंग एमएसपी को डिक्लेयर करने के रिगार्डिंग। उसके बाद देखो सेपरेट मीटिंग्स भी की जाती है सीएसीपी के द्वारा विभिन्न स्टेट गवर्नमेंट के साथ में, और जैसा कि मैंने बताया विभिन्न एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी आपकी डिपार्टमेंट्स हैं उन सभी के साथ सेपरेट मीटिंग्स भी की जाती है। और इसके साथ साथ ऑन द स्पॉट विजिट भी होता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप ऑफ आप समझ सकते हैं समस्याएं होती है किसानों की, जिनको देखने के लिए विजिट भी ज़रूरी होता है। तो आपने देखा सेपरेट मीटिंग्स, उसके साथ साथ में ऑन द स्पॉट विजिट भी आपके सीएसीपी के द्वारा किया जाता है, और फिर जो है फाइनल रिपोर्ट सबमिट की जाती है। देखो जब सीएसीपी अपनी फाइनल रिपोर्ट गवर्नमेंट को सबमिट कर देता है तो उसके बाद क्या करती है गवर्नमेंट, उसको सर्कुलेट करती है। कहाँ सर्कुलेट करेगी, सेंट्रल मिनिस्ट्रीज जितने भी है इससे कंसर्न जितनी भी सेंट्रल मिनिस्ट्रीज़ हैं और जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनके बीच में क्या करती है गवर्नमेंट, इसको सर्कुलेट करती है। किसके लिए, फीडबैक और कमेंट्स के लिए इसको सर्कुलेट करती है। और फिर वो कमेंट्स और फीडबैक आने के बाद में फाइनल डिसीजन हमने जैसा पहले भी देखा, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि CCEA जो है वो इस पे फाइनल डिसीजन लेता है कि आपका एमएसपी कितना होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा सीएसीपी जो है अपनी रिपोर्ट सबमिट करने से लेकर इकोनॉमिक कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो है वो एमएसपी डिक्लेयर करता है। देखिए यहाँ पे डिटेल से सीएसीपी किस तरह से कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कौन से आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड के कौन से डिपार्टमेंट्स हैं जिनके साथ वो मीटिंग्स करता है, वो डिटेल से इन स्लाइड में अगली 2 स्लाइड्स में मैंने दिया है। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। आगे देखते हैं। देखिए एमएसपी के निर्धारण के लिए कौन कौन से फैक्टर्स ध्यान में रखता है सीएसीपी, उनके बारे में एक बार देखेंगे। तो देखो सीएसीपी एमएसपी की रिकमेंडेशन देने के लिए सबसे पहले देखता है डिमांड एंड सप्लाई ठीक से है कि नहीं है। फिर उसके बाद वो देखेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या है, ये चीज़ भी ध्यान में रखेगा। उसके साथ साथ देखो हमारे जो है प्राइस ट्रेंड इन मार्केट बोथ इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल, यानी कि देखो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी प्राइस भी वो कंपेयर करेगा। फिर देखिए इंटर क्रॉप प्राइस पैरिटी भी को भी वो चेक करता है। इसके बाद में आप देखेंगे टर्म्स ऑफ ट्रेड बिटवीन एग्रीकल्चर एंड नॉन एग्रीकल्चर, उस चीज़ को भी देखना होता है। और लास्ट में हम देखेंगे कि कंज्यूमर्स पे उनका क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर कोई एमएसपी डिक्लेयर किया जा रहा है किसी चीज़ पे तो कंज्यूमर्स पे उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, ये भी आपका सीएसीपी ध्यान में रखता है। तो एमएसपी डिक्लेयर करने के लिए, उसको निर्धारित करने के लिए जो फैक्टर्स है वो हमने ये देखे कौन कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है और सीएसीपी उनको ध्यान में रखकर काम में करता है। अभी नेक्स्ट देखिए, ये डिटेल्स मैंने आपके सीएसीपी की वेबसाइट से लिया है। तो एज ऑफ नाउ जो सीएसीपी है वो रिकमेंड करता है एमएसपी 23 कमोडिटीज़, यानी कि 23 वस्तुएं हैं जिसके लिए आपका सीएसीपी सिफारिश करता है एमएसपी के लिए।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए। तो यहाँ पे सात आपके 7 जो है सरलेसेस है, फिर उसके बाद 5 पल्सेस है, 5 दालें हैं, फिर 7 ऑयल सीड्स है और 4 जो है आपकी कमर्शियल क्रॉप्स है, जिनके लिए तो टोटल ये हुए आपके 23। तो 23 वस्तुओं के लिए 23 वस्तुओं के लिए आपका CACP जो है वो एज ऑफ नाउ रिकमेंड करता है MSP के लिए। अभी हम देखते हैं, देखो हमने MSP समझ लिया अच्छे से, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए MSP डिक्लेयर किया जाता है, MSP रिकमेंड किया जाता है, वो भी हमने देख लिया। अभी हम यहाँ पे देखेंगे प्रोक्योरमेंट प्राइस क्या होता है। देखो जब MSP हमने देखा डिक्लेयर किया जाता है कब, फसल को बोने से पहले MSP डिक्लेयर किया जाता है, लेकिन प्रोक्योरमेंट प्राइस होता है जिसपे गवर्नमेंट जो है किसानों से प्रोक्योर करता है, अनाज को खरीदता है। तो वो प्रोक्योरमेंट प्राइस जो होता है वो फसल के हार्वेस्ट, आफ्टर हार्वेस्ट यानी कि फसल की कटाई के बाद में डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है। और ये वो प्राइस है जिसपे गवर्नमेंट बाय करता है फ्रॉम द फार्मर्स। ये एक ऐसा प्राइस है जिसपे इट इज़ द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट बाइज फ्रॉम द फार्मर, ठीक है। गवर्नमेंट खरीदती है कहाँ से, फार्मर से। और अनाउंस कब किया जाता है, मैंने ऑलरेडी बताया, फसल की कटाई के बाद में अनाउंस किया जाता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली यहाँ पे ये है कि इट इज़ हायर देन MSP, यानी कि MSP से जो है प्रोक्योरमेंट प्राइस हमेशा ज़्यादा होता है। अभी देखिए नेक्स्ट देखते हैं इशू प्राइस क्या होता है। जब हमने MSP समझ लिया और प्रोक्योरमेंट प्राइस समझ लिया, अभी देखिए इशू प्राइस। तो हमने फर्स्ट स्लाइड में ये देखा था कि जो PDS सिस्टम है, जो हमारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, राशन शॉप्स है, उनको भी गवर्नमेंट जो है वो राशन इशू करती है, तो उसको हम बोलते हैं इशू प्राइस। इट्स क्लियर। तो PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, राशन शॉप्स को जो राशन इशू किया जाता है उसको बोलते हैं हम इशू प्राइस। जिस रेट पे इशू किया जाता है उसको हम बोलते हैं इशू प्राइस। तो हम यहाँ पे क्लियरली समझ सकते हैं कि एक तो आपका जिस रेट पे इशू किया जाता है राशन, और दूसरा हम देखते हैं वो जिस पे गवर्नमेंट खरीदती है, यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है, उन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो कहलाता है सब्सिडी। समझ गए आप, द डिफरेंस बिटवीन MSP एंड इशू प्राइस। जो हमने अभी देखा PDS को राशन इशू करती है, उन दोनों में जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं सब्सिडी। अभी देखते हैं फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस क्या होता है, यानी कि FRP क्या है। देखिए FRP जो है वो सेम MSP की तरह ही है, लेकिन इसमें डिफरेंस सिर्फ इतना सा है कि FRP जो होता है वो सिर्फ गन्ने के लिए डिक्लेयर किया जाता है। और गन्ने के लिए कैसे, एक ऐसी रेट है, FRP क्या है, एक ऐसी रेट है जिसमें जो शुगर केन इज़ टू बी परचेज्ड बाय द शुगर मिल्स फ्रॉम द फार्मर्स। देखो हमने MSP में क्या देखा, गवर्नमेंट परचेज करती है कहाँ से, फार्मर से परचेज करती है। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस इतना है कि शुगर मिल्स जो है वो परचेज करती है किसानों से, और एक रेट फिक्स कर दिया जाता है कि इस रेट पे जो शुगर मिल्स है वो किसानों से शुगर केन परचेज करेगी। तो आई थिंक आप समझ गए FRP क्या होता है। सेम गारंटेड प्राइस आप इसको बोल सकते हो MSP की तरह। और द अप्रूवल विल इंश्योर ए गारंटी प्राइस। देखो हमने ऑलरेडी देख लिया गारंटेड प्राइस ये है। और सेम जैसा प्रोसेस हमने पहले देखा MSP के लिए, सेम वही प्रोसेस इसमें होता है। आपका CACP जो है इसको रिकमेंड करता है, और सेम आपकी जो कमेटी है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, वो इसको डिक्लेयर करती है। अभी देखिए एक और MSP है, यहाँ पे ये MSP है मिनिमम सेलिंग प्राइस। देखिए मिनिमम सेलिंग प्राइस क्या है, वो होता है आपका चीनी के लिए, सिर्फ शुगर के लिए एक प्राइस डिक्लेयर कर दिया जाता है कि इस रेट से नीचे आपको चीनी को मार्केट में उपभोक्ताओं को नहीं बेचना है। जैसे पीने के आइटम्स, जो मीठे पेय पदार्थ बनाते हैं उनके लिए, और जो बिस्किट्स बनाते हैं उनको एक इस रेट से नीचे आपको शुगर को नहीं बेचना है। वो रेट कहलाती है मिनिमम सेलिंग प्राइस। अभी हम एक क्वेश्चन देखते हैं। देखो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, तो दोनों स्टेटमेंट को आप पढ़ लीजिए एक बार, वीडियो पॉज करके आप दोनों स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट हम देखते हैं कि इंडिया इज़ द वर्ल्ड्स सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर एंड आफ्टर ब्राज़ील एंड ऑल्सो द लार्जेस्ट कंज्यूमर। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोलता है कि दूसरा सबसे बड़ा हम प्रोड्यूसर हैं शुगर के, और सबसे ज़्यादा कंज्यूमर है। और सेकंड स्टेटमेंट ये बोलता है कि हम सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है, हम सबसे ज़्यादा उत्पादन भी करते हैं और कंज्यूम भी करते हैं। तो कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है, वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। चलिए आंसर देखते हैं। देखो इसका आंसर होगा ओनली 1, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू। देखो हमारा इंडिया जो है वो सेकंड लार्जेस्ट शुगर प्रोड्यूसर है ब्राज़ील के बाद में,
ध्यान रहे। और हमारा इंडिया जो है लार्जेस्ट कंज्यूमर है शुगर का। तो ये था हमारा आज का वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। थैंक यू।